हेलो साथियों, आज के हम क्लास में देखेंगे संधि। आखिर हम देखेंगे कि संधि क्या होता है और संधि के कितने भेद होते हैं और इसके कितने स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। और ये जो है ना, ये जो मैं लिखा हूँ, ये जो है ना, आप कहिए कि ये जो है कहता है किताब भाषा कहता है। मैं ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कह रहा हूँ कि ये सब परिभाषा होता है, लेकिन मैं अंत तक ये सब बताने के बाद कि किसे कहते हैं, कहने के बाद सीधे बताऊंगा कि देखते ही मात्र 2 सेकंड में आप पहचान जाए कि संधि किसे कहते हैं। बस इसको हम लोग क्या करेंगे, एक नजर देख लेंगे, उसके बाद मैं अपना असली जो है ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर संधि किसे कहते हैं। आखिर संधि का मतलब क्या होता है, इसका आखिर अर्थ क्या होता है संधि का। ये संधि का मतलब मान लीजिए क्या होता है, ये संधि का मतलब क्या होता है कि अगर दो चीज है, ये अलग अलग है, इसमें हमने जोड़ दिया तो ये क्या होगा, संधि। संधि का मतलब आपसे पूछेगा तो क्या होता है, मेल होता है। संधि का मतलब क्या होता है, मेल। बोले तो क्या होता है, जुड़ाव। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब जुड़ाव होता है। यानी जब क्या होता है कि दो चीज में क्या होता है, जुड़ाव हो जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, संधि कहते हैं। कहते हैं कि कोई पेरिस की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, यानी जब दो चीजें, दो पक्ष में क्या होता है कि संधि हो जाता है, तालमेल हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब क्या कहता है हिंदी ग्रामर में, क्या कहते हैं संधि की परिभाषा कि दो, इसका परिभाषा क्या कहता है कि दो, परिभाषा दो वर्णों, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये दो या दो से अधिक वर्ण समास में बताते, समास में पदों या शब्दों का होता है। इसमें क्या होता है, दो वर्णों या दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे संधि कहते हैं। अब संधि के कितने भेद होता है, तो संधि के 3 भेद होता है। कौन कौन होता है, एक आपका स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और विसर्ग संधि होता है। अब देखते हैं कि आखिर स्वर संधि क्या है। तो देखिए, स्वर संधि में क्या होगा कि स्वरों का मेल होगा। व्यंजन संधि में क्या होगा कि व्यंजनों का मेल होगा। उसके बाद में विसर्ग संधि में क्या होगा, विसर्ग का। स्वर संधि में क्या होगा, विद्या प्लस आलय, क्या जाएगा, विद्यालय। यहाँ पर क्या व्यंजन, व्यंजन में जो है दिक प्लस गज, क्या जाएगा, दिया। जहां पर किसका संधि हो जा रहा है, व्यंजन का संधि हो रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं किसका संधि हो जा रहा है, विसर्ग में। और संधि होता है तो हमेशा देखते हैं, गाड़ी देखे ट्रैकट, ट्रैकट जो होती है, ट्रैकट ये गाड़ी जो होती है, मान लीजिए कि ये गाड़ी जो होती है ट्रैकट होती है, ट्रैकट इसके पीछे होता है, इसको हमने डाला कुछ इस तरीका रहता है, डाला यहीं पर जो होता है, यानी संधि कहाँ पर होता है, बीच में हो जाता है। यानी आगे वाला जो होता है, आगे वाला की ये पीछे वाला जुड़ जाता है और पीछे वाला के आगे वाला जुड़ गया। यहाँ पर क्या हो गया, संधि हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, मन प्लस ज, क्या हो जाएगा, मनो, मनोज। ये क्या होता है, संधि है, विसर्ग संधि, ठीक है। तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं कि स्वर संधि आज का हम देखेंगे क्लास में, पार्ट 1 देखेंगे। पार्ट 1 में हम बताएंगे पूरा संधि के बारे में। लास्ट तक देखिएगा, मात्र हमारा वादा है आपसे कि मात्र 2 सेकंड में देखते हैं आप संधि को बता देंगे। ये सब बस हम ये सब टेलर दिखा रहे हैं कि हाँ ये किताब ही कहता है कि किताब ये कहता है। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने होते हैं, 5 होते हैं। पहला कौन होता है, दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि किसे कहते हैं, तो जब एक ही स्वर के, जब एक ही स्वर के दो समान स्वर मिलने पर उनका दीर्घ, उनका क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे सु प्लस उपमा, जैसे यहाँ पर देखिए हर्षव है और यहाँ पर भी क्या है, हर्षव है। यहाँ पर हर्षव है, यहाँ पर हर्षव, यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ हो गया। तो यहाँ पर सु प्लस उपमा क्या हो गया, सुपमा। सत प्लस अग्नि, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अ है और यहाँ पर भी अ है, मिलकर यहाँ पर क्या हो गया, आ। तो सत प्लस अग्नि क्या हो गया, शताग्नि हो गया। तो ठीक है ना। तो एक ही क्या होता है, एक ही स्वर के दो समान स्वर मिलने पर क्या होता है, दीर्घ हो जाता है। ये क्या कहता है, परिभाषा। हम परिभाषा कुछ नहीं जानते, लेकिन क्या होता है कि लड़कों को बताना पड़ता है। बहुत आदमी ज्यादा पूछते हैं क्या पढ़ता है, तो ये पढ़ा दीर्घ संधि, बताओ दीर्घ संधि किसे कहते हैं। हम चाहते हैं कि पहले कंसेप्ट बताए, ट्रिक बताए, आपके पास हर हथियार होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हम तुरंत बताते हैं कि देखते ही मात्र 2 सेकंड में कौन सा संधि, अच्छा आप गुण संधि या दीर्घ संधि मात्र 2 सेकंड में बता देंगे। अब देखते हैं हम लोग गुण संधि। तो गुण संधि किसे कहते हैं, तो जब किसे कहते हैं, यानी जब किसी शब्द के अंत में अ या आ, जब किसी शब्द के अंत में अ या आ और दूसरे शब्द के प्रारंभ यानी शुरुआत में क्या होना चाहिए, हर्षे हो, दीर्घई हो, हर्षो हो, दीर्घ हो, री हो, ये सब चीजें स्वर आते हैं। तो इन स्वरों के मिलने पर, जब ये मिलते हैं तो नवन स्वर बनता है,
उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, गुण संधि कहते हैं। अब क्या कहा इसने कि क्या होता है कि जब किसी शब्द का अंत में अ, तो देखते हैं इसके अंत में क्या आ रहा है, उदय, यहाँ पर क्या आ रहा है, अ आ रहा है, यहाँ पर सूर, और यहाँ पर क्या आ रहा है, अ आ रहे हैं। तो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या आना चाहिए, ई आए, हर्ष दीर्घायु, हर्ष दीर्घ री है, तो क्या हो जाता है, उनमें जो शब्द उनके मिलने से बनता है उसको क्या कहते हैं, गुण संधि कहते हैं। जैसे उद प्लस इंद्र, तो यहाँ पर देखिए अ के बाद ई है, तो अ और ई मिलेगा तो क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, उद प्लस इंद्र, उदेंद्र। सूर्य प्लस इंद्र क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस इंद्र, तो यहाँ पर अ है और यहाँ पर ई है, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सूर्य प्लस इंद्र क्या आ जाएगा, सुरेंद्र हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि। आखिर वृद्धि संधि क्या होता है, तो ये वृद्धि संधि किसे कहते हैं, तो जब किसी शब्द के अंत में, जब किसी शब्द में क्या हो, अ और दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या होना चाहिए, अ, हर्षई दीर्घाई, हर्ष दीर्घ और री स्वर आते हैं, तो उनके मिलने से, उनके जो मिलने से स्वर होते हैं, क्या होते हैं, जो स्वर्ग बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि संधि कहते हैं। देख के आपको अजीब लग रहा है ये सब ना, हमको ये सब ऐसे नहीं लगता है, लेकिन क्या करेगा, सभी स्टूडेंट को लेकर चलना होता है, हर किस्म के लोग होते हैं, तो बताते हैं और वादा है कि आपको अंत में मजा आएगा। ये स्लाइड देखने के बाद में, उसके बाद में हम अपना दिखाते हैं रियल, ये आप देखते ही बता देंगे, ये सब हटा देंगे हम, ये सब क्या होता है, कुछ नहीं, सीधा हम देखेंगे बस 2 लाइन में देखेंगे, ऐसे दीर्घ संधि होता है, स्वर संधि होता है, बस खड़ाक हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ संधि का, थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ संधि किसे, तो जब किसी शब्द, यानी जब किसी शब्द के क्या होना चाहिए, जब किसी शब्द के अंत में क्या होना चाहिए, हर्ष दीर्घ और हर्ष हो, यहाँ पर क्या हो, और री आए, तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में क्या होना चाहिए, कोई स्वर आए, तो पहले शब्द का स्वर बदल कर यह और क्या होता है, वह हो जाता है, र में परिवर्तित हो जाता है। इसी परिवर्तन को क्या कहते हैं, यह कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मति प्लस उपासना, देखिए यहाँ पर मति प्लस उपासना ये है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, हर्ष, यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, मति उपासना, मति प्लस उपासना क्या हो गया, मति उपासना। यहाँ पर प्रति प्लस एक क्या आ जाएगा, प्रत्येक हो गया, यहाँ पर प्रति प्लस से क्या होगा, प्रत्येक। अब देखते हैं हम अयादि संधि। अब अयादि संधि क्या होता है, तो अयादि संधि देखते हैं, तो अयादि संधि किसे होता है, जब किसी शब्द की अंत में, जब किसी शब्द ए आए ओ अ हो और आता है, और उसके बाद किसी स्वर से शुरू होने वाला दूसरा शब्द आता है, तो पहला स्वर बदल के क्या हो जाता है, आय और वह हो जाता है, क्या होता है, आय और वह हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, अयादि संधि कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। जैसे ओ प्लस अन क्या हो जाएगा, पवन, ने प्लस अन क्या हो जाएगा, नयन हो जाने, यानी आय और वह में बदल जाता है, आय और क्या में बदल जाता है, वह में बदल जाता है। तो ये सब हम लोगों ने देखा, क्या देखा, हम इसको परिभाषा देखा कि स्वर दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यौन संधि, उसके बाद में अयादि संधि किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल। और हम आप लोगों को दिखाते हैं, जबरदस्त, देखते हैं कैसे बता सकते हैं, तब देखते हैं हम। अब हम इसको ट्रिक देखते हैं, अब हम देखते हैं, बता देंगे कि अच्छा कौन दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है। अब तो आपको पक गए क्या 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 सर आप दिखा रहे हैं, मार परिभाषा कुछ समझ नहीं है। अब मैं आपको असली बताता हूँ कि आखिर संधि क्या है, आखिर स्वर संधि को देखते हैं कैसे बताएं। तो संधि क्या है, तो हमने बता दिया, संधि का मतलब मिल होता है, जुड़ा होता है। इसके 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, पूरा को बता दिए किसे कहते हैं, उसका एग्जाम्पल। अब देखते हैं कैसे बताएंगे। जहां पर भी आपको बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ दिखाई दे, जहां पर भी बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ दिखाई दे, आंख उनका आराम से मारिए, कौन सा संधि, दीर्घ संधि। जैसे हमको आज आपका विद्यालय में कौन सा संधि, विद्यालय देखे, तो विद्यालय में यहाँ पर क्या दिखाई दे, संधि हमेशा यहाँ पर बीच में होगा, संधि बीच में। यहाँ पर बड़ा आ दिखाई दे, बड़ा आ, तो कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। लोग आएंगे रविंद्र में बताइए कौन सा संधि, यहाँ पर क्या है, बड़ा ई है, बड़ा ई, बड़ा ई, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ दिखाई दे, कौन सा संधि हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। तो यहाँ पर रविंद्र क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं गुण संधि। गुण संधि का ट्रिक क्या है, जहां पर भी एक बकुली आपको दिखाई दे, जहां पर भी एक बकुली दिखाई दे, वो आराम से आंख मारिए, कौन सा, गुण संधि। जैसे बकुली माने क्या होता है, जैसे हम कहे सुरेंद्र में बताइए कौन सा संधि, देख रहे हैं कि सुरेंद्र में वो बकुली दिखाई दे रहे, मार दे, कौन सा संधि, गुण संधि मार देंगे। हम आपसे पूछते हैं कि बताइए
महेंद्र में कौन सा संधि, महेंद्र में कौन सा संधि, एगो बकुली दिखाई दे रहा है, क्या मार देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा गुण संधि हो जाएगा। हम कहा देंगे बताइए सूर्योदय, सूर्योदय में बताइए कौन सा संधि, यहाँ पर एक बकुली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बकुली एगो दिखाई दे रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। हम कहेंगे बताइए सूर्योदय हो गया, उसके बाद में आप और लिख सकते हैं सुरेंद्र हो गया, महेंद्र हो गया, हरेंद्र हो गया। हरेंद्र में हम आपसे पूछे हरेंद्र में कौन सा संधि होगा, कुछ नहीं करना है, आपको आता है कि संधि नहीं, बस ही नहीं की परिभाषा याद करिए, एग्जाम्पल याद करिए, बस हमने आपको नॉलेज के लिए बता दिया बस, लेकिन मीन हमारे ये है बस एगो बकुली दिखाई दे मार देंगे, कौन सा संधि, गुण संधि हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा, अब देखते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का ट्रिक क्या याद करेगा, तो वृद्धि संधि में मतलब वृद्धि संधि में यहाँ से याद कराए, जहां पर भी दो बकुली दिखाई दे बकुली को वो दूगो, एगो बकुली दिखाई दे गुण संधि, दूगो बकुली दिखाई दे वृद्धि संधि। जैसे सर हमको समझ में नहीं, जैसे हम कहते हैं बताइए एकाएक में कौन बकुली दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दूगो बकुली दिखाई दे रहा है, कौन सा संधि हो जाएगा, यहाँ पर आपका वृद्धि संधि हो जाएगा। हम कहेंगे मतौषधि, मतौषधि में बताइए कौन बकुली दिखाई दे रहा था, मतौषधि, मतौषधि यहाँ पर कौन बकुली दिखाई दे रहा है, दूगो बकुली दिखाई दे रहा है, तो दूगो बकुली चाहे हम मिलेंगे वन औषधि, वन औषधि, वन औषधि, वन औषधि, वन औषधि। तो वन औषधि में देख रहे हैं कितना बकुली है, दूगो बकुली, जहां पर भी दूगो बकुली दिखाई दे कौन सा संधि हो जाएगा, यहाँ पर आपका वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कौन सा यह संधि। यह संधि का ट्रिक क्या याद रही, जहां पर भी अगर संधि हमेशा यह मत है जहां पर भी दिखाई दे दूगो बकुली शुरुआतों में नहीं, संधि का मतलब बीच में होता है संधि, ठीक है ना। अब आधा अधूरा यह संधि कैसे पता चलेगा, तो जहां पर भी आधा अधूरा शब्द दिखाई दे, जैसे हम कहते हैं प्रत्येक, प्रत्येक में देख रहे हैं कि आधा अधूरा शब्द क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो कहीं सर एक बकुली भी दिखाई दे रहा है, तो पहले जो रहेगा उसी का मान्यता होगा, यहाँ पर आधा तो है, तो जहां पर आधा अधूरा दिखाई दे प्रत्येक, तो प्रत्येक क्या हो जाएगा आपका, तो प्रत्येक ये सब कौन सा आ जाएगा यहाँ संधि। और हम बात करें कि बताइए उत्सव, उत्सव में, उत्सव में बताइए कौन सा संधि, यहाँ पर देख रहे हैं आधा तो क्या हो जाएगा उत्सव, तो यह आपका यहाँ पर यह संधि हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग इसमें लास्ट वाला का ट्रिक देखते हैं। लास्ट वाला का ट्रिक क्या है, जहां पर भी आपको संधि यानी संधि बीच में होता है, अगर यह दिखाई दे वह दिखाई दे, कौन सा संधि हो जाएगा, तो आपका संधि हो जाएगा वो आयादी संधि। जैसे सर एग्जाम्पल बता दिए, जैसे हम कहते पवन, पवन ले लीजिए, नयन ले लीजिए, नयन ले लीजिए, पावक ले लीजिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, जहां पर भी वह दिखाई दे, यह दिखाई दे, वह दिखाई दे, कौन सा संधि हो जाएगा, आयादी संधि हो जाएगा। एनीवन एनी प्रॉब्लम, आई होप ये ट्रिक बहुत अच्छा लगा होगा कि जहां पर भी बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ओ कौन मार देंगे, दीर्घ संधि, एगो बकुली दिखाई दे गुण संधि, दूगो बकुली दिखाई दे वृद्धि संधि, आधा अधूरा दिखाई दे यह संधि, अगर यह और वह दिखाई दे तो क्या हो जाएगा, आयादी संधि। आई होप लोग आप समझ आएगा, तो ठीक है आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। जय हिंद।